सिया राम। अब हम लोग जानेंगे कि रैदास जी का चरित्र कैसा है। उनके जन्म की कथा तो हमने पिछले वीडियो में सुनी, अब उनके भक्ति की कथा सुनिए। रैदास जी का जब जन्म हुआ तो चूँकि पूर्व जन्म में भगवान के भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के सानिध्य में रहते हैं और भजन का बल है, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। जन्म तो ले लिए, लेकिन अब माँ का दूध नहीं पीते थे, क्योंकि रैदास जी महाराज को डर लगता था कि पिछले जन्म में केवल शूद्र का अन्न लिया तो ये दुर्दशा हो गई कि ब्राह्मण से शूद्र होना पड़ा। खाया नहीं था, क्योंकि भगवान ने नहीं पाया तो भक्त कैसे पाते। केवल लेने से ये बात हुई, और अगर खा लिया होता तब तो और अनर्थ हो गया होता। इसलिए रैदास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं माँ का दूध नहीं पीऊँगा। उसी समय रामानंदाचार्य जी महाराज को आदेश हुआ कि आपके शिष्य ब्रह्मचारी जी रघु चमार के घर में जन्म ले लिए हैं और माँ का दूध नहीं पीते, सो आप कृपा करने के लिए जाइए। रामानंदाचार्य जी महाराज चल पड़े। वैसे रामानंदाचार्य जी महाराज का दर्शन होना बहुत दुर्लभ होता है, सब लोग उनके दर्शन के लिए ललायित रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक आश्रम से निकले और चलने लगे, तो जो दर्शन करने वाले थे वो तो बहुत आनंदित हुए, लेकिन चलते चलते चमार के टोली में पहुंचे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अचानक ये चमार के टोली में क्या कर रहे हैं। चलते चलते रघु चमार के घर गए और कहा कि आप अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए और सब लोग यहाँ से हट जाइए। सब लोग वहाँ से हट गए, क्योंकि सब लोग भगवत कृपा के अधिकारी नहीं होते हैं। तो सारे लोग हट गए और रामानंदाचार्य जी ने रैदास जी को गोद में लिया और कान में कहा कि माँ का दूध किसी जाति का नहीं होता है और आत्मा का कोई जाति नहीं होता, इसलिए तुम भगवान के भक्त हो, माँ का दूध पी लो और मैं तुम्हारी माँ को भी पवित्र कर देता हूँ और तुम्हें भी कर देता हूँ। सो रामानंदाचार्य जी महाराज ने उनको राम मंत्र दे दिया और माँ को भी पवित्र करके शुद्ध कर दिया। तब रैदास जी ने माँ का दूध पिया। रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा हो गई और वो चले गए। अब धीरे धीरे रैदास जी बड़े होने लगे और इकलौते बेटे हैं, माँ बाप बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, जब बुद्धि आने लगी, तो संतों की सेवा खूब करते थे, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार था और भगवान संतों के मुख से ही भोजन करते हैं, तो संत सेवा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए संत सेवा करते थे। तो एक दिन अपने घर में अलमारी में एक मुट्ठी सोना का सिक्का लिए और निकल गए। फिर संत महात्माओं को वस्त्र देते थे, भोजन करा देते थे उस धन से, और ऐसे करते करते रोज दिन धन खर्च करते। माँ सोचती कि कोई खाने पीने का सामान ले जाता है, लेकिन एक दिन पिता ने जब देखा तो अलमारी पूरा साफ। सो पिता को बड़ा क्रोध आया कि ये तो सब संपत्ति लुटा दिया। उन्होंने रैदास जी को रहने के लिए घर के पीछे के जमीन को दे दिया। यहाँ एक संत कहते हैं कि दुनिया में पैसे की ही बड़ाई होती है। पैसा बिन बाप कहे मेरो यह पूत नहीं, और पैसा बिन भाई कहे जी को दुखदाई है। पैसा न हो तो कोई भी अपना नहीं होता है। संत कहते हैं पैसे की ही बड़ाई है महाराज। इसलिए रैदास जी ने धन खर्च किया, पिता ने त्याग दिया, जबकि उतना दिन से पुत्र के लिए ललायित थे। अब रैदास जी महाराज को घर के बाहर रहने के लिए दे दिया गया। तब तक उनका विवाह हो चुका था, क्योंकि पुराने ज़माने में तो बचपन में ही विवाह हो जाता था। और
एक फूटा बर्तन भी नहीं दिया, एक सेर चून भी नहीं दिया। लेकिन रैदास जी घर के पीछे के ज़मीन में रहने लगे और एक छप्पर छा लिए। छप्पर में ठाकुर जी के रहने का एक जगह बना लिया और सुंदर भगवान का व्यवस्था कर लिया। अपने तो बाहर चौड़े में ही सो जाया करते थे। रोज दिन पक्का चमड़ा ला के जूता बनाते और बेच करके जीविका चलाते थे, संतों की सेवा करते रहते थे। लेकिन भगवान नाम का ऐसा प्रभाव है महाराज कि रैदास जी जो भक्ति करते थे, भगवान उनसे बहुत खुश होते और दिन भर भगवान को लाड़ लड़ाते रहते। कभी पद सुनाते, कभी नृत्य करते, कभी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते। मतलब हमेशा जो भी करते थे सब भगवान के लिए करते। कभी भगवान के भक्तों की सेवा किया करते। इस तरह से उनका आनंदमय जीवन चल रहा था। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान को भी अपने भक्तों की चिंता होती है। रैदास जी की चिंता प्रभु को हुई और भगवान एक साधु का रूप बना के आए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है महाराज। भगवान जब आए तो रैदास जी ने एक गीत गाया। रैदास जी ने कहा, आज दिवस जाऊं बलिहारा, मेरो घर आयो राजा, राम जी का प्यारा। आज दिवस करो दंडवत, चरण पखारूं, तन मन धन सन तन परवारूं। आज दिवस। रैदास जी महाराज बड़े भाव से भगवान का स्वागत किए। ये नहीं जान रहे थे कि ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान के भक्त हैं, संत हैं और राम जी के प्यारे हैं। ये सोच के रैदास जी ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब आ गए हैं तो कुछ खाने पीने के लिए तो देना चाहिए। तो रैदास जी ने कहा कि महाराज जी आप हमसे कच्चा अनाज ले लीजिए और अपने से भोजन बना के पा लीजिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हमको चूल्हा चक्की और नॉन तेल के चक्कर में मत फंसाओ, मुझे खाना बनाने में रुचि नहीं है। कहा फिर कैसे खाएंगे? अच्छा एक काम करिए, पैसा ले लीजिए, बाजार से खरीद के खा लीजिएगा। भगवान ने कहा, मैं बाजार का सामान नहीं खाता हूँ। कहा फिर महाराज आप कैसे खाएंगे? हमारे यहाँ आए हैं तो कुछ तो आपको खाना चाहिए। भगवान ने कहा, रैदास जी तुम्हारी पत्नी कढ़ी पकौड़ी बड़ा बढ़िया बनाती है, सो उससे कहो कि कढ़ी भात बना के खिलाए। भगवान को कढ़ी भात बहुत प्रिय है सज्जनों। रैदास जी ने कहा, जय जय, मेरे घर का अनाज खाएंगे? मैं चर्मकार हूँ। अगर संतों को पता चल जाएगा कि ये चमार के घर में खाए हैं तो आपको किसी पंक्ति में, संतों की पंक्ति में बैठने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं रैदास जी, मैं संतों के पंक्ति में बैठने ही नहीं जाऊंगा। तो कोई बैठने दे चाहे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। रैदास जी सोचने लगे कि अब क्या करूं। रैदास जी ने कहा कि अच्छी बात है, आप प्रसाद पाइए। पत्नी को बढ़िया बनाने कहा और खूब सुंदर से बनाया गया। रैदास जी ने भगवान का भोग लगाया, प्रभु ने भरपेट पाया। अब जब भगवान भोजन करके जाने लगे तो जाते जाते भगवान ने रैदास जी को एक पारस मणि दिया। पारस पत्थर। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसका स्पर्श अगर लोहे से हो जाए तो वो सोना हो जाता है। भगवान ने कहा, रैदास जी ये पारस है, लोहा का स्पर्श कराएंगे तो ये सोना हो जाएगा, ले लीजिए। रैदास जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं और हमारे तो राम नाम धन है, सो हम इसको लेके क्या करेंगे।
कहा ले लीजिए, लाइए इसका चमत्कार दिखाते हैं। और एक लोहे का सामान लाए, उसमें पारस का स्पर्श कराया तो सोना हो गया। भगवान ने सोचा कि महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए नहीं लेना चाहते। लेकिन रैदास जी ऐसे निष्काम भक्त हैं भगवान के कि भक्ति के बाद कुछ लेना नहीं चाहते हैं, और भगवान है कि देना चाहते हैं। यही तो भक्ति है महाराज। जो भक्त लेना नहीं चाहेगा, भगवान उसको देना चाहते हैं, और जो धन के पीछे पड़ा रहता है, भगवान उसको देते नहीं हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में धन के पीछे तो नहीं पड़िए। संत कहते हैं कि भगवान कहते ले लो, रैदास जी कहते नहीं लेंगे। अब बार बार जब जिद किया तो रैदास जी ने कहा कि अच्छी बात है, आप झोपड़ी में रख दीजिए काठ पर। भगवान ने रख दिया, भगवान चले गए। 13 महीना बीत गया, भगवान फिर आए, सोचे कि जरूर प्रयोग किए होंगे, लेकिन रैदास जी ने उसका प्रयोग नहीं किया था। भगवान से कहा कि वहीं रखा है, ले लीजिए। भगवान सोचते हैं कि कैसा भक्त है ये भक्ति का उच्चतम शिखर है महाराज, निष्काम भक्ति। क्योंकि प्रहलाद जी की भी निष्काम भक्ति थी। प्रहलाद जी ने भगवान से वरदान मांगा था, यदि राशीस में कामान बड़ास्तम बड़दर्शभ कामानां हृद संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार की कामना कभी भी उत्पन्न ही ना हो। ये निष्काम भक्ति है सज्जनों, और इस उच्च कोटि के भक्ति को पाना बहुत कठिन है। संत कहते हैं रैदास जी भगवान से नहीं लेते। भगवान पारस को लेके तो चले गए, लेकिन अब क्या, कल से क्या हुआ कि जहाँ रैदास जी के ठाकुर जी हैं, वहाँ पूजा के समय 5 सोने का मोहर निकलने लगा। रैदास जी ने कहा, राम राम, घोर कलयुग आ गया। भगवान और भक्त तो जीव को माया से हटाते हैं, और अब तो भगवान ही माया में फंसाना चाहते हैं। सो रैदास जी ने अपने सोने के सिक्के को चिमटे से उठा के गंगा जी में फेंक दिया। तब भगवान ने कहा, रैदास जी धन को क्यों बर्बाद करते हो? अगर करना ही है तो संतों की सेवा करो, संत भवन बना लो। अब रोज दिन 5 मोहर निकलता, और रैदास जी महाराज रोज दिन उस सोने से संतों की सेवा करते। रैदास जी का इतना सुंदर महल बनके तैयार हो गया। तो ये भक्ति का प्रताप है। राम नाम के प्रभाव से रैदास जी के पास सब कुछ आ गया। तो जो कोई निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे हृदय में भी निष्काम भक्ति हो जाए और हम आपके निष्काम सेवक हो जाएं। ऐसी भक्ति अगर भक्त को प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। रैदास जी के आगे का चरित्र फिर वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।